छात्र तब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि वे खुद को वामपंथी मानते थे, लेकिन असल में वे उन वामपंथी नीतियों से खुद को नहीं जोड़ते जो अब सामान्य हो गई हैं। वे ऐसे प्रोग्राम किए गए हैं कि ऐसा मानते हैं। ये अमी हॉरोविट्ज और डेली वायर का शानदार वीडियो है, चलिए देखें। क्या मैंने आपको चौंका दिया? हाँ। क्या मैंने आपकी दुनिया हिला दी? ये शर्मनाक है। नहीं, इसमें शर्मनाक क्या है? मैं अमी हॉरोविट्ज हूं और सालों से करीब 90% अश्वेत लोग डेमोक्रेट्स को वोट दे रहे हैं। क्या उनके आदर्श उनके वोटिंग पैटर्न से मिलते हैं? मैं लॉस एंजलिस साउथ वेस्ट कम्युनिटी कॉलेज में हूं, जहां मैं छात्रों से देश के टॉप 10 मुद्दों पर ब्लाइंड पॉलिटिकल टेस्ट देने को कहूंगा। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, मुझे पता है। मुझे बस पता है कि ये बहुत बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्या आप खुद को रिपब्लिकन या डेमोक्रेट मानते हैं? मैं कहूँगा ज़्यादा डेमोक्रेट। आप खुद को ज्यादा डेमोक्रेट मानते हैं? हाँ, डेमोक्रेट यूँ कह सकते हैं। मैं डेमोक्रेट के तौर पे बड़ा हूँ। क्या किसी महिला को गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात कराने की अनुमति होनी चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ हाँ। मुझे लगता है कि ये उनका शरीर है। हाँ बिल्कुल नहीं, आपको ये फैसला बच्चे के बनने से पहले ही लेना चाहिए। क्या हमें अवैध आप्रवासन को रोकने में अधिक समय और प्रयास लगाना चाहिए या कम समय और प्रयास? हाँ, हमें इस पे ज़्यादा समय देना चाहिए। मुझे लगता है कम। क्या माता पिता को शिक्षा पर अधिक नियंत्रण होना चाहिए या सरकार को शिक्षा पर अधिक नियंत्रण होना चाहिए? माता पिता, सरकार, शायद सरकार, क्योंकि उनके पास पैसा है। क्या आप जानते हैं इसमें दुख की बात क्या है? जो भी व्यक्ति वास्तव में अपनी राजनीतिक पहचान और जिन चीजों में वे विश्वास करते हैं उनके बारे में जानता है और वे डेमोक्रेट को रिपब्लिकन के बजाय क्यों वोट देते हैं, वे ठीक ठीक जानते हैं कि ये वीडियो किस दिशा में जा रहा है। और ये देखना वाकई पागलपन है कि जैसे ही आप डेमोक्रेट बनाम रिपब्लिकन वाली बात हटा देते हैं, बस तर्क संगत तर्क ही रह जाते हैं। क्या सरकार को बच्चों की शिक्षा नियंत्रित करनी चाहिए या उस पर आपकी भी राय होनी चाहिए? मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है कि माता पिता को उन बच्चों की शिक्षा में कुछ कहने का अधिकार होना चाहिए जिन्हें वे इस दुनिया में लाते हैं, है ना? मेरा मतलब है, ये तो किसी भी सोचने वाले इंसान को बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन एक बार जब इसे राजनीतिक विचारधारा में ढाल दिया जाता है तो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें इतनी गहराई से एक पहचान और विचारधारा में ढाल दिया गया है कि वे ये सोचने लगते हैं कि उन्हें वही दिखाना है जिसके लिए वे खड़े हैं, ना कि जो वे सच में सोचते हैं। स्वागत है द पुशबैक में। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट्स करें, लाइक करें वगैरह, और इसे शेयर करें। हम सच को सामने लाने और जो पागलपन हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यही सही लगे तो स्वागत है, अब आप हमारे मूवमेंट में हैं। और ऐसी ही चीज़ है, ठीक है? सरकार लोगों की मदद करती है। टैक्स आमतौर पर ज्यादा होने चाहिए या कम? कम टैक्स। मेरा मतलब है, टैक्स ज्यादा या कम होने चाहिए। दिल से पूछें तो जवाब होगा कम टैक्स। अब अगर आप अर्थशास्त्र समझते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में आप ज्यादा टैक्स चाह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई अपने पास ही रखना चाहेंगे जब तक कि उन्हें इसे गलत तरीके से नहीं बताया गया हो। इसे पूंजीवाद के रूप में दिखाया गया, ना कि शानदार समाजवाद के रूप में। कम टैक्स मुझे करना है। मुझे कम टैक्स करना है, मुझे उसी के साथ जाना है जिसमें तुम विश्वास करते हो, लड़की होगा। मैं भी यही कह रहा हूँ। मेरा मानना है कि टैक्स कम होने चाहिए। मुझे लगता है कि कम टैक्स बिल्कुल। मेरी निजी आर्थिक स्थिति, मेरे निजी वित्त महत्वपूर्ण। क्या हमें आम तौर पर ज्यादा पुलिसिंग करनी चाहिए या कम पुलिसिंग? ओह, ये अच्छा सवाल है, मुझे ये पसंद आया। अगर पुलिसिंग प्रभावी है तो ज़्यादा पुलिस होनी चाहिए। मैं कहूँगा ज़्यादा पुलिस। क्या बच्चों को मेडिकल ट्रांजिशन की अनुमति मिलनी चाहिए? नहीं। मुझे लगता है उन्हें रोकना चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक वे खुद ज़्यादा न जान लें। आप बड़ा फैसला ले रहे हैं और इस पर बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, मुझे इस बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं। सही है, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पुलिसिंग जटिल हो सकती है क्योंकि कई लोगों ने ऐसा माहौल देखा है जहां पुलिस को खतरनाक माना जाता है, और कुछ हद तक ये सच भी है। लेकिन जैसे बच्चे ट्रांजिशन करते हैं, क्या बच्चों को किसी भी तरह के फैसले लेने की अनुमति होनी चाहिए? क्या उन्हें वित्तीय फैसले लेने की अनुमति होनी चाहिए? क्या उन्हें अपने पैसे का इस्तेमाल खिलौने खरीदने के लिए करने की अनुमति होनी चाहिए? नहीं, उन्हें वित्तीय फैसले लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, और ना ही उन्हें शादी के फैसले लेने चाहिए, और ना ही यौन संबंधी फैसले लेने चाहिए, और ना ही शरीर के अंग कटवाने जैसे फैसले लेने चाहिए। मेरा मतलब है, अगर आप इसे राजनीति से अलग देखें तो ये सामान्य समझ की बात है। यही है, हम उन पुरुषों को महिलाओं के खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देते हैं जो महिला के रूप में ट्रांजिशन कर चुके हैं। हाँ,
नहीं, मैं कहता हूँ नहीं। क्या हमें पुरुषों को ट्रांजिशन करने की अनुमति देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, नहीं ये सही नहीं। नहीं, ये सही नहीं है। जानती हो कौन कहता है नहीं, ये निष्पक्ष नहीं है? पुरुष। आपने ये देखा? महिलाएं कह रही हैं, जरा एक सेकंड ये देखो। कतई नहीं, नहीं, इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। हाँ, कतई नहीं, मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। क्या हमें पुरुषों को जो महिला बन जाते हैं, महिलाओं के खिलाफ खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देनी चाहिए? हाँ, क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि उसे बताया गया है कि वे महिलाएं हैं, और उसे भी यही कहना चाहिए कि वे महिलाएं हैं और वे महिलाएं हैं, वे महिलाएं हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए, कौन ऐसा महसूस नहीं करता? मैं कहता हूँ नहीं। क्या हमें ट्रांजिशन कर रहे पुरुषों को अनुमति देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं ये सही नहीं है। जैसे कि लिया थॉमस वाला मामला आपको पता है? हाँ, बिल्कुल नहीं। वो पुरुषों में 500वें नंबर पर था और फिर महिलाओं में नंबर 1 पूरी तरह से हावी। हाँ, ये बहुत बेतुका है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये पुरुष जानते हैं कि वे महिलाओं से ज्यादा ताकतवर हैं। जैसे महिलाएं शायद इस पूरी बात को आगे बढ़ाना चाहती हैं। जैसे नहीं नहीं नहीं, हम पुरुषों जितनी ही सक्षम हैं, लेकिन पुरुष जानते हैं कि वे ज्यादा ताकतवर हैं। बस यही है। ये बिल्कुल सीधा और आसान है। और अगर आप उन्हें महिलाओं की प्रतियोगिता में डाल दें तो वे वहां भी हावी हो सकते हैं, चाहे वे अच्छे न भी हों। इसलिए उनके लिए साफ है कि अगर कोई पुरुष महिला बनकर महिलाओं के खेल में भाग लेता है तो वो महिलाओं को हराने और उन्हें निष्पक्ष मौका ना देने की कोशिश कर रहा है। महिलाएं कहती हैं, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दुखद। पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर आप जानते हैं? पुरुष और महिलाएं। क्या हमें सामाजिक कार्यक्रमों पर अधिक खर्च कर कर्ज बढ़ाना चाहिए या कम खर्च कर कर्ज घटाना चाहिए? हमें देश का कर्ज कम करने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों में खर्च घटाना चाहिए। बहुत से लोगों को इसकी जरूरत है। मैं कहूँगा कम। क्या वोट के लिए पहचान पत्र जरूरी होना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि वे कौन है? नहीं। हाँ, नहीं। हाँ। ज्यादा। देखो, मुझे सच में लगता है कि उस लड़की ने बस ऐसे बहुत सारे तर्क पढ़ लिए हैं और अब वो बस ऐसे ही बोल रही है। नहीं, बिल्कुल, किसी को वोट देने के लिए पहचान पत्र दिखाना चाहिए। मेरा मतलब है, वो तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति 15 बार वोट नहीं दे रहा है? बिल्कुल, किसी को वोट देने के लिए पहचान पत्र दिखाना चाहिए। ये तो बिल्कुल तर्कसंगत है। ये तो बस एक सामान्य सी बात है। आपको अपने बैंक में जाने के लिए पहचान पत्र दिखाना पड़ता है ना? अपनी वित्तीय जानकारी तक पहुंचने के लिए, यात्रा करने के लिए भी आपको पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। तो जब आप तय करते हैं कि देश कौन चलाएगा, तब पहचान पत्र क्यों ना दिखाना चाहिए? मेरा मतलब है ना? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए नियम और अधिक टैक्स या फिर कम नियम कम टैक्स और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना? कम। ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ। मैं इसके बारे में सोचता हूँ। नहीं, इस पे सच में थोड़ा समय लगा के सोचो। तुम कर सकते हो दोस्त। मैं इस सवाल पर सोच रहा हूँ। समय लो, चिंता मत करो। हम मुझे लगता है कि तुम्हें जलवायु परिवर्तन का समर्थन करना चाहिए। तो क्या तुम जानने के लिए तैयार हो कि तुम क्या हो? हाँ, तुम तैयार हो? अंत में नतीजा आता है। Republican, Republican, Democrat, Republican, Democrat, Republican, 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 Democrat, Republican, Republican, Republican. ये तो पक्का रिपब्लिकन है। 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 रिपब्लिकन, रिपब्लिकन, रिपब्लिकन. Republican, 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 Democrat, Republican, 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 Republican. डेमोक्रेट। उन्हें घबराते देखना चौंकाने वाला और मनोरंजक है, पर सोचकर दिल टूटता है, सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी ने ब्रांडिंग, मुद्दे बदलने में अच्छा किया और अपने लोगों को शिक्षित नहीं किया। लोग सोचें कि वे किसी चीज से जुड़े हैं, जबकि असल में नहीं, और वे अपने देश के लिए जिन नीतियों को सच में चाहते हैं उनके लिए वोट नहीं देते। ये पागलपन है। ये कॉलेज स्तर के छात्र हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें शिक्षित होना चाहिए। जो सवाल उन्होंने अभी अभी पूछे वे साधारण बुनियादी स्तर के नीति से जुड़े सवाल हैं। लेकिन आजकल वोट देना या आप राजनीतिक रूप से किससे खुद को जोड़ते हैं, इसका नीतियों और पार्टियों के असली विचारों से कोई लेना देना नहीं है। ये ज्यादा आपके सामाजिक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। क्या मैं मानती हूं कि लव इज लव? उन्होंने हर चीज को रीब्रांड कर दिया, असली बौद्धिक स्थिरता हटा दी। इसी से छात्र हैरान है, जबकि इन्हें नहीं होना चाहिए। जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की नीतियों को जानते हैं, उन्हें वीडियो देखकर समझ आ जाता है कि ये किस ओर जा रहा है, फिर भी उन्होंने समझा नहीं। बकवास। डेमोक्रेट गर्भपात मुद्दे पर, रिपब्लिकन इमिग्रेशन, जेंडर, खर्चे, वोटर आईडी, आप इन मुद्दों पर रिपब्लिकन हैं। आप 60% रिपब्लिकन हैं। आप 60% रिपब्लिकन हैं डेमोक्रेट से ज्यादा। 70, वाह, आप 70% रिपब्लिकन हैं।
60% रिपब्लिकन, आप 60% रिपब्लिकन, आप 70% रिपब्लिकन और 30% डेमोक्रेट है। और मजेदार बात यह है कि वो 30% अक्सर उन विषयों पर था जिनके बारे में उन्होंने मीडिया में सुना था। आप जानती हैं, हमें जलवायु की चिंता करनी चाहिए, महिलाओं और पुरुषों को यात्रा और गर्भपात की अनुमति मिलनी चाहिए। ये मीडिया के रटे रटाए मुद्दे हैं। मीडिया से हटकर मुद्दों पर उन्हें नहीं पता था किसका पक्ष ले, लेकिन वे मानते थे कि तर्कसंगत विकल्प ज्यादा रिपब्लिकन है। यही इस वीडियो की खास बात है। अजीब है। तुम 80% रिपब्लिकन हो, मुझे ऐसा लगता है। शायद मैं रिपब्लिकन हो सकता हूँ। शायद तुम रिपब्लिकन हो सकते हो। वो वही लोग हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, है ना, अपनी मदद खुद करते हैं। तो मेरा मतलब है हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। रिपब्लिकन वो वही लोग हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, है ना? हाँ, हमें भी अपनी मदद खुद करनी चाहिए। मेरा मतलब है दिमाग घुमा देने वाला है। देखो, यही वजह है कि मुझे ये प्रयोग बहुत पसंद है। क्या ये आपको हैरान करता है? हाँ, मैं हैरान हूँ। ये तो पागलपन है। मुझे ये नहीं पता था। क्या ये हैरान करने वाला है? हाँ, ये है। क्या इससे आपको फिर से सोचने पर मजबूर करता है? जैसे जब आप मुद्दे और चुनाव देखते हैं तो लोगों के विश्वासों को ज्यादा करीब से देखना चाहिए, बजाय इसके कि उनके नाम के आगे कौन सा अक्षर है। यही सिखाया जाता है। ये राजनीतिक विरासत है। बिल्कुल सही। हम सच में पहचान नहीं सकते जब तक वे शुरू कर दें। खुद को शिक्षित करना शुरू करते हैं। रिपब्लिकन होना श्वेतता से जोड़ा जाता है। जैसे जब अश्वेत अमेरिकी खुद को रिपब्लिकन के रूप में पहचानते हैं तो उन्हें भी आलोचना झेलनी पड़ती है। आप जानते हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये करने का मौका मिला। तो आमतौर पे मेरा मतलब है, यही तो इसका खतरा है ना? ये एक राजनीतिक आंदोलन है जिसने खुद को इस तरह से पेश किया है कि अगर आप अश्वेत हैं तो आपको इस समूह का हिस्सा होना ही होगा। आपको होना ही होगा। ये बकवास है। ये सरासर बकवास है। लोगों को खुद सोचने में सक्षम होना चाहिए कि वे किसके लिए वोट कर रहे हैं, और ये हमसे छीन लिया गया है। यही वजह है कि ये वीडियो इतनी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। डेली वायर और आमी को इसके लिए शानदार काम करने के लिए बधाई। मैं आमतौर पर वीडियो के बाद समापन नहीं करता, लेकिन इस बार करना जरूरी लगा। हमने इस कैंपस में कोई अश्वेत व्यक्ति नहीं देखा जो ब्लाइंड पॉलिटिकल टेस्ट में रिपब्लिकनों की तुलना में डेमोक्रेट से ज्यादा मेल खाता है। और मुझे लगता है कि यही सच है लगभग आधे डेमोक्रेट्स के बारे में। अगर आप सच में उनसे पूछें कि उनकी नीतियां क्या हैं, या यहाँ तक कि 90% से पूछें कि वे असल में किसके लिए खड़े हैं, तो ये आज की रिपब्लिकन पार्टी की तार्किकता से अधिक मेल खाएगा, ना कि मीडिया की भावनात्मक ब्रांडिंग से। याद रखिए, गर्भपात, ट्रांस अधिकार, ग्रीन नीतियां, यही मुख्य मुद्दे हैं जिनके बारे में लोग हमेशा सुनते हैं। और ये सही नहीं कि आप गरीब हैं। उन्हें नहीं बताया जाता कि समाजवाद उनके अधिकार छीनना चाहता है। उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी जाती। बस वही बातें बताई जाती हैं जिनके कारण उन्होंने ज्यादा डेमोक्रेट्स के पक्ष में थे। कोई भी चीज जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे, वे उसमें ज्यादा रिपब्लिकन थे। वीडियो दिमाग घुमा देने वाला था। वहां जाकर शिक्षा देना सच में फर्क ला सकता है। शायद इस आदमी ने इन लोगों को अलग वोट देने और अपनी मान्यताओं पर गौर करने के लिए राजी किया। और यही वो तरह की बातचीत है जिसे वामपंथी बंद करना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी मिले। वे तो चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ऐसी कोई बात कहने पर भी बहिष्कृत कर दिए जाए। वे इससे डरते हैं, क्योंकि एक बार जब ये बाहर आ जाता है तो सच सामने आ जाता है। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।